गुस्सा करे गुस्सा करे नहीं अरे वो है सुनने काट इसकी टेंशन नहीं तो बोलते ये बच्चा खाया है I'm Aryan and I'm here to tell you some problems about our group. We have few problems like Aryan, yes sir, कुछ बच्चे ऐसे भी जो ये yes sir. नहीं समझ पाएंगे ना, तो थोड़ा हिंदी में बोल दो, लोग ज्यादा बेटर। हम हमारी दिक्कतें बताएंगे। हमने एक पोस्टर बनाया, इसमें हमने 3 दिक्कतें दिखाई हैं मेनली। प्लीज एवरीवन, उसमें पहले में तो ये है कि कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, कुछ को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, कुछ के साइंस में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं और कुछ को टीचर अच्छे से नहीं समझा, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रही है और बच्चों को पढ़ाने की जगह अपने फोन में लगी है, जितना मुझे बच्चों से पता चला है। दूसरी प्रॉब्लम है कि कुछ के पेरेंट्स बहुत बैड इन्फ्लुएंस्ड हैं, कोई स्मोक कर रहा है, कोई टोबैको कर रहा है और उनसे उनके बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है और ये बहुत गलत बात है कि ऐसे अभी से ही छोटी उम्र में बच्चों को गलत आदतें लगे। तीसरी प्रॉब्लम है कि वो बुली हो रहे हैं, कुछ दोस्त वगैरह लड़ाई कर लेते हैं और फिर इन्हें चोट लग जाती है, हार्म हो जाता है, जो गलत बात है और लड़ना नहीं चाहिए बेसिकली इन्हें और सबसे दोस्ती बना के रखनी चाहिए और इनके पढ़ाई में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, मतलब वो दिखाते करके वो नहीं होता जैसे हमें बच्चों ने बताया। ठीक है, तो ये तो इनकी प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं इसमें? सर हमारी प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं और टीचर उन पे। अरे भाई, आपकी प्रॉब्लम, आपकी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होंगी, वो आपने शेयर की इनके साथ? नहीं सर, हमारी प्रॉब्लम थी नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? तो क्लासरूम में इतनी प्रॉब्लम दिखा रही थी, वो कहाँ गई? कौन सी सर? जो ऑन्टरप्रेन्योरशिप की काम चल रहा है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम निकाली थी आपने। हाँ वो सर, तो बहुत वहाँ तो 20 एक तो पढ़ाई में ही ऐड हो गई थी कि टीचर्स को। तो आपने शेयर किया कि हमारे साथ भी ये दिक्कत है, फिर मतलब उनसे पूछ ली, अपनी कौन बताएगा उनको? आप तो ऐसे आ गए, आप तो स्वर्ग से आए हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। सॉरी, खाली उनसे थोड़ी पूछनी थी, अपनी बतानी थी और फिर कॉमन लानी थी ना, ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी भी हो और इनकी भी हो। तो आपने तो अपनी शेयर ही नहीं की, इनकी पूछ ली खाली। तो ये मतलब आप इनका उद्धार करने आए हो क्या? मिलके कुछ करने आए ना, एक दूसरे को समझने आए ना हम लोग, कि हम थोड़ी अपने बारे में बताएं, थोड़ी उनके बारे में पूछे और मिलकर के एक कॉमन प्रॉब्लम पे आए। आपने इनसे से पूछ के अपने कुछ बताया ही नहीं, अब वो छोटे, वो आपसे नहीं पूछ पा रहे थे, तो आपको बताना चाहिए था ना उनको, फैसिलिटेट आपको करना पड़ेगा ना उनको। फिर सभी ग्रुप में ऐसे किया है क्या? ऐसे करा है? तो थोड़ा सा सोच लो, अभी भी आपको अपनी प्रॉब्लम ही बतानी है। Hello everyone, this is group number 2 and here we are with our group with these small kids and they're having their some problems which we were also इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और हम लोगों को भी नहीं पता होती इनके बारे में, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको नहीं पता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। पर अब हमने जब साथ में बैठ के बात करी तो हमें पता चला कि इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी और हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं वो जुड़ी भी। तो अब ये लोग एक एक करके आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और आप लोग यहाँ पढ़ भी सकते शायद। इसका नाम प्रिंस है और इसके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये सुबह स्कूल जाता है और इसके घर में इसके मम्मी पापा भी काम पे जाते हैं, तो इसको घर पे बर्तन धोने पड़ते हैं और इसको स्कूल का काम भी करना पड़ता है और उसके बाद ये इसको खेलने का टाइम नहीं मिलता। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत छोटी एज में। और इसका नाम कृष्णा है और इसको अपॉर्चुनिटीज़ की भी लैक है और इसके ऊपर भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसकी एक बड़ी बहन है जो कि इसकी काम में मदद नहीं करती है और इसको बहुत सारा काम करना पड़ता है घर पे स्कूल के अलावा। मेरा नाम खुशबू है। मेरा नाम खुशबू है। मेरी एप्पल
इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके घर पे वॉशरूम नहीं है और इसे वॉशरूम जाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इनके एरिया में मतलब घर पे तो वॉशरूम है ही नहीं, और अगर इनको जाना भी है तो बहुत दूर है और ट्रैवलिंग के लिए भी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पल्लवी की प्रॉब्लम ये है कि वो स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास आधार कार्ड नहीं है और ना उसका है, तो स्कूल में शायद कुछ ये लोग स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन इनके पास भी आधार कार्ड नहीं है और इनके पेरेंट्स के पास भी नहीं है। और जैसे हमने इनसे पूछा कि आपके पेरेंट्स को पता है क्या है कि उनको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी चीज़ों में, तो उनके पेरेंट्स को लोगों ने ये बात बताई दी है, पर कुछ रीजन की वजह से वो लोग नहीं बना पाए और इसकी वजह से ये लोग स्कूल नहीं जा पाए। पल्लवी की भी एक प्रॉब्लम है, हमने जब सबसे बात करी तो हम उससे बात नहीं कर पाए क्योंकि उसके मन में कुछ ऐसी बात कुछ भी दिक्कत थी जिस वजह से उसके अंदर एक डर है कि वो लोगों से बात नहीं कर पाती। तो पल्लवी की दिक्कत है उसका फोमो, वो बात नहीं कर पाती, उसके अंदर एक डर है कि लोग क्या सोचेंगे या जो भी है। और जब सर ने भी पूछा कि कौन कौन बच्चे स्कूल नहीं जाते तो पल्लवी ने हाथ भी खड़ा नहीं किया क्योंकि उसके मन में एक डर था। तो ये इन बच्चों की प्रॉब्लम है। अंशु की भी प्रॉब्लम है, अंशु बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाता है। आप देखो जो चार्ट के ऊपर 2 ड्राइंग्स बनाई हुई है उसी ने बनाई है, कितनी अच्छी ड्राइंग्स है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाती। वो चाहते कि वो कॉम्पिटिशन में जाए, जीते वहाँ पे, उसके पास कलर्स वगैरह भी नहीं होते, तो उसके लिए प्रॉब्लम है कि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं कि वो अपना टैलेंट। आप में से कोई इनकी प्रॉब्लम बताए, आपने बात की थी, क्या है? पहले मेरे पास इतने ज़्यादा कलर नहीं हो पाते थे, मैं रोज जाता था दुकान पे तो खरीदता था, फिर वो स्कूल लेके जाता था, छोटी हो जाते थे, फिर मैं रोने लगता था, इसलिए यही मेरी प्रॉब्लम। अच्छा, अभी सर ने थोड़ी देर पहले पिछले ग्रुप को बोला था ना, कॉमन प्रॉब्लम ये सब कॉमन कर ली, क्या है वो? कॉमन प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग इतने टाइम से हम बड़े हो गए हैं, सब पूरी हम सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था। जैसे इन लोगों के पास लैक ऑफ नॉलेज है, इनके पास लैक ऑफ नॉलेज है इस वजह से कि इनको पता है कि किसी ने आज में क्या करना है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी ये नॉलेज नहीं थी कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों के बीच एक कॉमन प्रॉब्लम ये थी कि लैक ऑफ नॉलेज। तो कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये वाली Solution। हाँ सॉल्यूशन आया है, तो कैसे मदद कर सकते हैं एक दूसरे की, बताओ। सर एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं पता क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता होगा कि कैसे मदद करेंगे तो इतना डिफरेंस। अभी आपको क्या लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ? प्लीज लिसन एवरीवन, नॉट टॉकिंग प्लीज। हाँ सर हम उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड प्लीज, हाँ क्या मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। सर सेल्फ मोटिवेट एंड अपॉर्चुनिटीज सर प्रोवाइड। हम लोग जैसे अपने स्कूल में भी कॉम्पिटिशन अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे हम एनजीओ के बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं। हम नहीं, आप क्या कर सकते हो ये बताओ। सर हम अपने स्कूल में, हम नहीं, आप क्या मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ कि इनके एरियाज में जाके हाँ। वहाँ पे इनके पेरेंट्स से बात करके या वहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम से वेबिनार अरेंज कर। इनका आधार कार्ड नहीं बना है ना? नहीं सर। उसमें कुछ मदद कर सकती हो? सर पहले तो इनके पेरेंट्स को जाके समझाना पड़ेगा कि आप जाइए। पेरेंट्स नहीं बनवाना चाहते या बन नहीं रहा है, क्या है? सर पता नहीं, उन लोगों को भी नहीं पता है प्रॉब्लम क्या है, बट हमने पूछा था कि क्यों नहीं बन पा, उनको पता है। आप क्या कर सकते हो आप? हाँ तो इतना दूर तो आप जा नहीं सकते, इतना। आप कहाँ रहते हो? सर गाजियाबाद। गाजियाबाद। वहाँ आसपास भी होगा इस तरह का कोई कम्युनिटी, वहाँ कुछ कर सकते हो ना, जरूरी नहीं इतना दूर जाके कुछ करना। सर अभी पॉसिबल पहले तो पता करना पड़ेगा कि वहाँ भी ऐसे लोग रहते हैं जिनकी हम कुछ मदद कर सकते हैं या जिनके साथ मिलके कुछ काम कर सकते हैं, तो इस तरह से है। तो आज के इस ग्रुप की लर्निंग क्या रही, कौन बताएगा? सर हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। लर्निंग क्या रही आपकी एज ए ग्रुप? एज अ ग्रुप सर लर्निंग ये रही कि हम लोग रोज अपने आसपास देखते हैं ऐसे बच्चों को, लेकिन कभी हमारे अंदर से आया नहीं कि हम उनसे जाके बात करें, उनको जाने। तो अब हमारे लिए लर्निंग आई, हमें एक मोटिवेशन मिली कि हम भी ऐसे लोगों को जाने, इन बच्चों को जाने, इनकी प्रॉब्लम्स को जाने और उसके लिए कुछ सोच सकें। ऐसे लोगों को मतलब इन बच्चों को ही, छोटे बच्चों को जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिसोर्स फैसिलिटीज नहीं है। तो हमें ये बताइए, ये समझ में आ गया कि हम जो है हमारा बहुत हमारे पास रिसोर्सेज है, प्रिविलेज है हम लोग, और ऐसे बहुत सारे हैं जिसके लिए हम रोते रहते हैं, उनके पास उससे पता नहीं कितना ही कम है, फिर भी हम रोते रहते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में ऐसे लोग
हमारे इंसान है सब लोग, उसके बाद भी सबके पास सब कुछ बराबर होना चाहिए ना इंसान के तौर पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे के पास नहीं है। तो ये बात समझ में आई ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सर जो है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। ओके। जब हमने स्टार्टिंग किया था बच्चों से इंटरेक्ट करना, तो उस समय हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे काफ़ी फ्रीली शेयर नहीं कर पा रहे थे, और शेयर कर भी रहे थे तो कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन में कभी रहे ही नहीं। हमने कभी वैसा देखा ही नहीं, उस सिचुएशन में हम कभी गए ही नहीं कि कभी हम इनके लेवल पे जाके सोच पाए और डायरेक्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ पाए। तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, पर ये स्टिल इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। पर सर के हेल्प से फिर हमने थोड़ा सा अपना लेवल डाउन किया, और तब मेरे को समझ में आया कि हम काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। एंड उसके बाद हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए इनके लेवल पे, और सेम प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे को भी लगा कि हमारी सोसाइटी में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। वैसे इनने बोला लोकल फाइट्स बिटवीन लोकल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे एरिया में बहुत होती है। इनके एरिया में इनने बोला कि काफ़ी लोग पैसे ले लेते हैं दुकानदारों से या फिर और कहीं से, और इसकी वजह से फाइट होती है। हमारी तरफ कोई और रीजन होता है कि फाइट करने का, जैसे हमारी तरफ की गाड़ी लग गई, तुमने कैसे मेरे गाड़ी में ठोक दिया, वैसे हमारे में रीजन होते हैं। पर इनके थोड़े रीजन अलग है, पर कहीं ना कहीं एक कॉमन रीजन है, फाइट तो हो रही है लोकल में। सेकेंड प्रॉब्लम आया लैक ऑफ जनरल नॉलेज। कई सारे बच्चों को नॉलेज नहीं है क्या लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, और जनरल नॉलेज एक कॉमन सेंस डेवलप करता है। तो ये कहीं ना कहीं 11th क्लास हम अपने स्कूल में भी नोटिस कर सकते हैं। तो ये भी हमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लगा हमारे स्कूल और इनके बीच में। और लैक ऑफ सैनिटेशन, इनके एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा सैनिटेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि एरिया एनक्लोज है, गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देती। हम वेल सेटल्ड सोसाइटी में रहते हैं, हम मेंटेनेंस फीस देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ काफ़ी ज़्यादा क्लीनेशन हो जाती है। तो हमारे में क्लीनेशन ज़्यादा है बट स्टिल गंदा रहता है। तो हम लोगों ने डिस्कस करके कहीं ना कहीं इन तीनों प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला है। सैनिटेशन का सॉल्यूशन, तो सैनिटेशन एक कॉमन प्रॉब्लम तो है जैसे हरिओम ने बताया, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। अगर हम अवेयरनेस फैलाएं अपने आसपास अपने नेबरहुड में, तो और लोगों को एनकरेज करें कि वो वीक में एक दिन जब सबके साथ फ्री हो, जैसे संडेज को, वो मिलके अपने स्ट्रीट्स वगैरह को क्लीन कर सकते हैं, जिससे आसपास की जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन रहेगी। साथ ही साथ कोई भी अनहाइजीनिक चीजें, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट की वजह से कोई भी डिजीजेज नहीं फैल पाएंगी। और नेक्स्ट सॉल्यूशन जो कि था लैक ऑफ जनरल नॉलेज, वो पीयूष बताया। तो जैसे अक्षर ने बोला लैक ऑफ जनरल नॉलेज, जो शायद 11th में जो शायद प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी है, और जो इन बच्चे इन्हें भी है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं, हम सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं। वेबिनार्स होते हैं जहाँ पर हम बच्चों को ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो जनरल नॉलेज है, छोटी छोटी है, लेकिन बच्चों को वो भी नहीं पता। और हमने एक बहुत छोटा सा और स्टेप लिया था कि एवरी मंडे हम पूरे वीक का स्टोरी कवर करें, पूरे वीक में क्या हुआ, और उसके लिए हम ग्रुप डिसाइड करते हैं 5 या फिर 5-6 बंदों का। हर एक पर्सन का एक स्पेसिफाइड एरिया होगा। जैसे कोई एक पर्सन होगा जो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज कवर करेगा, सेकंड पर्सन जो होगा वो कंट्री रिलेटेड न्यूज कवर करेगा, और थर्ड पर्सन स्पोर्ट्स रिलेटेड। ऐसे हर सेक्शन का और ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में न्यूज कवर करेगा। तो हर मंडे ये इनके स्कूल में भी किया जा सकता है और हमारे स्कूल में भी, कि हमारे में जो स्टार्टिंग में क्लास टीचर्स टाइम होता है, अटेंडेंस टाइम, उस टाइम पे हम हर मंडे को 10 मिनट सिर्फ न्यूज रीडिंग के लिए देते हैं। और हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी फाइट्स बिटवीन लोकल। तो कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी फाइट्स होती हैं हमारे आसपास, उसके लिए काफी बार पुलिस को नहीं बुलाया जाता, लोग अपने आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका तो कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन हम कभी सोच नहीं पाए, क्योंकि हम अगर खुद से सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो अपने लॉ को अपने हाथ में लेना होगा, और कहीं ना कहीं हम काफी अच्छे तरीके से उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने यही डिसाइड किया था कि थोड़ा सा भी अगर मामला बिगड़ता है तो पुलिस को, अथॉरिटीज को ही बताना ज्यादा सही ऑप्शन रहेगा। और एक आखिरी पॉइंट सम अप करने से पहले, हमारा चार्ट पेपर खाली रह गया,
हमने बस कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारा मेजर पोर्शन था डिस्कशन पे। हम कहीं ना कहीं इनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, जो कि बहुत हार्ड हुआ हमें इनसे क्वेश्चन पूछना और इनसे निकालना, तो वो हमारे 4 पेपर खाली है। तो सॉरी फॉर डैट। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, शुभ मध्याह्न सभी को। आज मैं और मेरे साथी आपके लिए हम सबकी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। हम सब ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं। शुरू में किसी को भी नहीं पता था कि हमें क्या करना है, और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा, जब मैं आपको बताऊंगा आप समझ ही जाएंगे। जैसे हमारी एक प्रॉब्लम आई थी, समोसे के साथ चटनी नहीं है। पर धीरे धीरे हमने डिस्कशन की और हम ये प्रॉब्लम्स लाए। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी है कि इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश तो बोल लेते हैं, लेकिन हम लोग उसे डेली लाइफ में वो नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने जैसे इन बच्चों से पूछा कि पहले व्हाट इज योर नेम, इन्होंने सही से बताया, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जब 2-3 क्वेश्चन और पूछे, उसके बाद ये लोग थोड़े हकलाने लग गए सर। तो उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि ये सबकी प्रॉब्लम है। तो सर एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरी हमारी है जीके। सर अगर आप मैं जीके में देखूं तो सर हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर पूछा, तो प्राइम मिनिस्टर सबने सही बता दिया, लेकिन हम लोगों ने जब चीफ मिनिस्टर पे आए, रोड मिनिस्टर पे आए, खेल मंत्री वगैरह सब पे आए, तो सर लोग चुप हो गए, इन्हें कुछ पता नहीं था। तो हमने जब ऐसी समस्याओं पर जब हमने गौर किया, जैसे जीके है, इंग्लिश है, ये सब हम भी फेस करते हैं अपनी लाइफ में। जब हम हर दिन इन चीजों से गुजरते हैं, लेकिन शायद हम इस पर ध्यान नहीं देते, और हमें बाद में जाके रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये समस्या बहुत बड़ी है। अगर हम अपने खेल मंत्री को नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि हम कहीं जा रहे हैं, हमें कूड़ा नहीं फैलाना है, हमें टैप नहीं, हम सबको पता है ये सब चीजें, लेकिन एट लास्ट जो है हम इन चीजों को भूल जाते हैं। और एट टाइम्स इन बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। इनकी पढ़ाई को लेकर जो क्षमता है, मतलब जो इनके अंदर मोटिवेशन है, कि उनसे आप इन चारों में से किसी से पूछ लो, 4 इतने ज्यादा मतलब मोटिवेटेड थे अपने आप को पढ़ने को लेकर कि इनके सपने थे, इन सपनों को पूरा करना है, पर उन सपनों तक पहुंचना कैसे, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। उन सपनों का हर, जैसे होता है ना कि हमारे पास गाइड करने के लिए हमारे टीचर्स होते हैं, हमारी क्लासेस में हमारे पास सेमिनार्स हैं, इनके पास इनके पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स के पास एक वे है, जैसे उनकी मम्मी टीचर है, तो उनकी मम्मी बताती है कि आप अच्छे से पढ़ लो, फिर मास्टर्स कर लो, या जो भी है, मतलब उनके पास एक जरिया नहीं है, उनके पास हमारे जैसे लोग नहीं है बताने के लिए। ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनके सपने हैं, उनका सपना है, ये सब जो है ये बहुत कमाना चाहते हैं। और एटलीस्ट जब मैंने इनसे पूछा कि आप कमाते जैसे हम थे, वासु, मैं, योशित, हम सबका सपना था कि हम गाड़ी खरीदें, बंगला खरीदें। इनका सपना था कि एक बार ये इतना कमा ले कि जितना दे सके, जितना लोगों को दे सके उतना दे सके, जो कि बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए, बहुत इंस्पायरिंग। और यहाँ पे हमारे साथ वैष्णवी है, कविता है, पूजा है, सारस है, जो अपनी समस्याएं कहीं ना कहीं खुद बताना चाहते हैं, और कुछ चीजें जो हमने इन्हें बताई वो डॉक्टर। मैं आपको कॉमन समस्याएं बताना चाहती हूँ, जो मतलब भैया दीदी की भी है और हमारी भी है। तो जब हम स्कूल जाते हैं तो हमको दिखता है कि कूड़ों का पहाड़ होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो हट जाए, मतलब पूरी रोड जो है साफ हो। और इसीलिए उससे हमको क्या होता है, जैसे लोग होते हैं, कई बार देखे हमने कि गीला कूड़ा है, सूखा कूड़ा है, तो सूखे कूड़े में लोग गीला कूड़ा डाल देते हैं, तो उससे हमको मतलब जब हम सांस लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे अंदर मतलब हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो सूखे कूड़े में गीला कूड़ा आ जाता है, और इसीलिए वो हम बीमार हो जाते हैं। तो हमको बहुत डॉक्टर आते हैं, हमको बहुत सारी बोले ना और मतलब हमको दवाइयाँ खानी होती हैं, तो हम ठीक होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सूखे कूड़े में सूखा कूड़ा जाए, गीले कूड़े में गीला कूड़ा। और जब हम स्कूल जाते हैं, हमारे क्लास में और भी ऐसे बच्चे हैं स्कूल में कि जो पानी पीते हैं फिर नल खुला डाल देते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी वो बंद करें ना। तो हम यही बताते हैं, पर बच्चे मानते नहीं, हम चाहते हैं वो बच्चे मान जाए। थैंक यू।
में आप ऐसी समस्या है जो शायद हम बता नहीं पाए, आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि एंड हम और लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है जैसे अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स। फिर इसको हम सिर्फ पर्सनल लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सर वो किसी और का काम आके सॉर्ट करना नहीं है, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो हमें उनसे खुद जाके बात करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमने इन्हें समझाया, हमने इन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, फिर इन्होंने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स जानने के बाद हमने उन्हें अलग अलग करा, फिर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स निकल के आई। कॉमन प्रॉब्लम बता दो। हाँ, क्या बताना है? कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन और सॉल्यूशन। कॉमन प्रॉब्लम हमारी 3 ही निकल के आई थी। सबसे पहली तो जो ज़्यादा डिस्कस होती है, लैक ऑफ जनरल नॉलेज, और दूसरी थी लोकल फाइल्स जो होती है बीच में, और तीसरी जो थी वो अलग है। तीसरी थी कि हम अंदर ही अंदर बंद हैं कि लाइक हम अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पा रहे कि लाइक हमारे डेली लाइफ में क्या दिक्कतें आ रही है। जैसे इनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत सारी है कि लाइक इनको खाना बनाना पड़ता है, इनको पढ़ाई भी करनी पड़ती है साथ में, और इनको अगर चोट लग जाती है तो ये बताते नहीं है क्योंकि फिर इनके पेरेंट्स का ही वो होगा इशू। तो कहीं ना कहीं वो भी अंदर बंद है और हम भी अंदर बंद है। तो ये हमारी कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई थी। और फिर कुछ और ऐसी प्रॉब्लम थी जैसे इनकी हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको मिल नहीं पाती है और अफोर्ड भी नहीं कर पाते कभी कभार। और जैसे इसका है मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल नहीं पाती, ये इसको एक मेडिकल इशू है, हेल्थ इशू है। तो ये हॉस्पिटल्स वगैरह जाती हैं तो ये अनप्रिविलेज मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाती अच्छा डॉक्टर्स वगैरह। तो इसको मतलब जनरल जो ज़्यादातर लोग जहाँ जाते हैं इसको वहाँ पे बहुत लाइन, इसकी एक तो हेल्थ इश्यूज है और इसको लाइन में बहुत खड़ा होना पड़ता है, उसकी वजह से इसका टाइम भी पूरा दिन जाता है। वो टाइम को कहीं और यूटिलाइज भी कर सकती थी पर कर नहीं पाती क्योंकि टाइम जाता है। कभी कभार डॉक्टर नहीं जाते तो पूरा दिन भी वेस्ट जाता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, बाकी आगे बताते हैं। एक प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्टेशन। हर जगह ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो वो सबको फेस करना पड़ता है। सेम इनके साथ है, इन्हें कहीं दूर ट्रैवल करना होता है तो ट्रांसपोर्ट नहीं होता। जैसे ये यहाँ भी आए तो हमारी फाउंडेशन को ही बस भेजनी पड़ी। तो ऐसे बहुत जगह होता है, हमारे साथ भी होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता। तो जो इसका सोल्यूशन निकल के आया था, हम दोनों के बीच में जो एक हो सकता है जो है अवेयरनेस। तो हम दोनों के बीच में अवेयरनेस हो सकती है क्योंकि इनको भी बहुत सारी चीज़ें जो है इन्हें नहीं पता और हमारे को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। तो हमारे को आज बहुत सारी चीज़ें पता चली है कि इनके लिए जो होते हैं कि इनकी डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती है और इनको भी हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली है। तो ये एक अवेयरनेस जो है बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। और हम ये अवेयरनेस गवर्नमेंट को भी बता सकते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट वगैरह जो अवेलेबल नहीं हो पाता वो गवर्नमेंट को समझ है कि ऐसे बहुत सारे नीडी पीपल है जिनको ट्रांसपोर्ट में ऐसे भीड़ हो जाती है या फिर कभी कभार बस टाइमिंग पे नहीं आ पाती और इनके घर पे भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट पे पोस्टर्स वगैरह बना सकते हैं हम लोग अवेयरनेस ऐसे बहुत सारे ओके, सॉल्यूशन हो गया हो गया। पोस्टर्स चलो ठीक है ठीक है। समस्याओं के बारे में बताने आए हैं। वैसे तो हम सोचते हैं कि हम बहुत अलग हैं, पर अगर हम ध्यान से सोचें तो हम सब एक ही जैसे हैं। हम सब एक पेड़ के अलग अलग पत्तों जैसे हैं। भले ही हम अलग डाल पे हैं, भले ही हमारी समस्याएं अलग हैं, बट हम एक ही पेड़ से जुड़े हुए हैं। हमारी जड़ें एकदम एक जैसी हैं। सबसे पहले जब हम अपनी समस्याओं के बारे में बात करने बैठे तो पहले तो कोई बताना नहीं चाहता था। हम सब इतना झिझक रहे थे एक दूसरे से बताने में। उससे सबसे पहले ये निकल के आता है कि हम सब में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। चाहे ये हो चाहे हम हो, हमें अभी एकदम से कोई बोल दे कि इतने सारे लोगों के सामने बोलना है तो हम सब झिझकेंगे। फिर जब हम समस्याओं की बात करने आए, सबसे पहले हमारी समस्या ये आई कि हमारे आसपास शौचालय, खेलने की जगहें, ऐसी व्यवस्थाओं की कमी है। देखा जाए तो हमारे यहाँ भी ऐसी कमी है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बैडमिंटन खेलने के लिए जगह नहीं है। सड़क पे बच्चे खेलते हैं तो गाड़ियाँ आती है तो खूब प्रॉब्लम होती है।
इन सबको क्रिकेट जैसे गेम खेलना पसंद है, बट इनको ग्राउंड तक जाने के लिए खूब चलना पड़ता है। इसका सोल्यूशन मेरी कॉलोनी में हमने ये किया है कि हम सब ने थोड़े थोड़े पैसे मिला के एक बैडमिंटन कोर्ट बना और हमने एक इंडोर टेबल टेनिस का कोर्ट बना लिया। तो ऐसे गेम जो कम जगहों में खेल पाए, जो हम अंदर खेल सकें, ऐसी व्यवस्थाओं को हमें बढ़ाना चाहिए और इसमें भी ये सबको उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे हमारी कॉलोनी में तो अभी देखा जाए तो बड़े घरों के बच्चे ही ज्यादा खेलते हैं, बट अगर हम सबके साथ मिलजुल के बांटें ये सब चीजें तो इन समस्याओं का समाधान और जल्दी आ सकता है। हम लोग फिर आगे और प्रॉब्लम से गए। पहले हम लोग सिर्फ बच्चों से बातें कर रहे थे और हमने जाना कि उन्हें बड़े होके क्या बनना है। तो जैसे मधु और मनीषा ने बोला था कि उन्हें टीचर और डॉक्टर बनना है। उनके सपने बहुत बड़े हैं और लेकिन उन्हें स्कूल में सिर्फ अभी हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो जब हमने उनसे बात की, हमें लगता है कि उनके सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें आगे जाके बहुत बड़ा काम करना है, बट सिर्फ हिंदी से ये हो नहीं पाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ हम अपना छोटा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हमें भी ऐसे ही बड़े सपने देखते हैं। हमें भी डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब भी बनना है। टीचर भी बहुत काम करते हैं। तो हम अगर थोड़ा सा भी अपना समय इन बच्चों को दे सकते हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं उनके सपने पूरे करने में। और इसमें ये भी देख सकते हैं कि समस्या से पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि हम समस्या को पहचान पाए। इन लोगों को पता है कि इनको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इनको ये भी पता है कि सिर्फ इनको हिंदी पढ़ाई जा रही है, बट अगर इनसे पूछो कि कोई समस्या है तो वह उस बात को समझ नहीं पाते। तो अगर हम इनको बताएं, क्योंकि फिर ये बड़े होंगे और इनको पता चलेगा कि इस सब की जरूरत है, तो ये सोचते कि काश हमें कोई बचपन में पढ़ा देता। हम लोग भी 11वीं में आए तो हमें भी लगता है कि काश पहले हमें कोई बता देता कि बाद में जाके इतनी मेहनत करनी पड़ी होगी, तो हम पहले से ही खुद को तैयार कर लें। तो ये कॉमन चीज आई हमारे बीच में। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन समस्याएं आई, जैसे बच्चे लोग हमने मम्मी पापा से कुछ चीजें मांगते हैं, खिलौने मांगते हैं, उन्हें कोई चीज पसंद आती है तो उनसे मांगते हैं, पर कुछ हालातों की वजह से वो नहीं ले पाते। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम कुछ चीजें मांगते हैं अपने माता पिताओं से, पर वो तब नहीं दे पाते हैं या फिर तब हम उसने मैच्योर नहीं होते हैं कि हम वो चीज संभाल पाए। तो इसलिए हमें भी कभी कभार नहीं मिलती है चीजें। तो ये भी एक समस्या आई थी हमारे बीच में। इसका समाधान ये हो सकता है कि हम पहले सोचें कि क्या हम जो मांग रहे हैं वह आवश्यकता है या मन को बहलाने वाली चीज। हम भी अगर कुछ मांग रहे हैं तो हमें भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर हम कुछ ऐसे ही मांग रहे हैं जो हमारे कुछ समय काम आए तो उसका क्या फायदा। तो हमें भी जैसे हमारे माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी उसकी वैल्यू करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे यहाँ पे निकल कर लगी वो थी शौचालय की कमी। इनके घरों के आसपास शौचालय नहीं है, इन्हें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और यहाँ पे सिर्फ इनके साथ ही बाकी सब बच्चों के साथ ये है। तो जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो शौचालय की कमी बहुत बड़ी समस्या है और इस पर देखना चाहिए। शौचालय इनके नगर निगम या जहाँ पर भी बनवाने चाहिए। एंड इनकी हॉबीज है, एक बच्चे को यहाँ पे ड्राइंग करना पसंद है बट उसकी मम्मा उसे ड्राइंग नहीं करने देती। इनके पास रिसोर्सेज की कमी है और कलर स्केच पेन्स नहीं मिलते वगैरह वगैरह। अब ये देखो, ये इन्होंने ही बनाया, हमने इनमें कुछ नहीं करा, कलर भी इन्होंने नहीं करा। तो अगर हम अंत में पूर्ण रूप से देखें तो हम सबके पास एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये लोग पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी से, इनकी क्षमता बहुत है और इनसे पूछो कि आपको पढ़ाई करना पसंद है तो हाँ इनको पसंद है। क्या आपको पढ़ाई के लिए डांट पड़ती है? नहीं पड़ती। ये लोग अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं और फिर खेल भी लेते हैं। तो हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि जो है उसकी पहले महत्वता को समझो और एक बैलेंस लाइफ जीने दो। एंड हम इनकी प्रॉब्लम समझे तो इनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, तो फिर हम इनको वो उपलब्ध कराने में इनकी मदद कर सकते हैं और अपनी जो चीजें हैं उनकी भी महत्वता को समझें। आज हम लोग सब बच्चों और आप सभी बीच कुछ कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। जब हमने बच्चों से बात करी तो हम कुछ बात करते करते कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स पे आए, जो इनकी अलग प्रॉब्लम थी, हमारी भी प्रॉब्लम थी और हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी आई थी। जैसे कि इनको स्कूल से जब ये वापस आते हैं तो इनको भी खेलने का मन करता है, पर इनके घर के पास कुछ खेलने के लिए आवश्यक फैसिलिटीज नहीं है, पार्क नहीं है इनके घर के पास में, तो इन्हें काफी दूर जाना पड़ता है खेलने के लिए और इतना इनके पास टाइम नहीं होता कि ये पार्क तक जाए और फिर खेल के वापस आ जाए।
और जैसे हम दोनों के बीच में कॉमन ये प्रॉब्लम थी बुलिंग की। तो स्कूल में जैसे कि इन्होंने बताया कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिंग करते हैं, टीचर्स को भी गलत बोलते हैं और आपस में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े करते हैं। तो जिनसे ये बहुत इफेक्ट होता है कि बड़े होकर उनको अगर ये नहीं देखते हुए आ रहे हैं तो बड़े होकर ये भी कोई काम करेंगे अगर ये उन्हें ऐसे देखेंगे। और भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, जैसे कि इनके घर के पास काफ़ी सारी वाइन शॉप्स हैं, तो वहाँ पे लोग आते हैं और सब वाइन लेते हैं, तो इनके घर के पास आके लड़ाई झगड़े करते हैं, जिनसे बहुत गलत इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑडियंस प्लीज लिसन। और दूसरा इनकी आसपास फैसिलिटीज की भी बहुत कमी है, जैसे कि अगर ये लोग कहीं बाहर जाते भी हैं तो उधर फैसिलिटीज प्रॉपर्ली मिल नहीं पाती, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज। अगर इनको कोई उस समय चोट वगैरह लग जाए तो इन लोगों को वेट करना पड़ता है, घर जाने तक का वेट, चोट को ठीक करने का वेट करना पड़ेगा, पर उधर नहीं मिल पाएगी फैसिलिटी। जैसे हमारी कॉमन प्रॉब्लम थी कि हमारे स्कूल में बुलिंग बहुत होती है। जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जब हम छोटे थे हमारे स्कूल में कैसा होता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो गलत तरीके से बात करते हैं और टीचर से झगड़े करते हैं। तो उसमें हम कॉमन प्रॉब्लम ये कर सकते हैं कि हम उनमें अवेयरनेस फैलाएं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब से उनमें अवेयरनेस रखें, स्कूल में कैंप्स करें और भी काफ़ी जगह करें कि बच्चों के साथ बुलिंग नहीं करनी चाहिए, उनको सब तरीके से दूर रखना चाहिए। सभी कहते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम आई थी कि लैक ऑफ गाइडेंस, कि इन बच्चों के पास कोई गाइड करने के लिए बड़ा कोई होता नहीं है। इनके पेरेंट्स ज़्यादातर इतने लिटरेट नहीं होते कि इनको सही से गाइड कर पाए। यार आप सुन नहीं रहे हो ऑडियंस प्लीज। तो जैसे कि हमारे फाउंडेशन के लोग हैं या हमारे आसपास लोग हैं इनको गाइड करते हैं और हम बड़े बच्चे ही इनको गाइड करके आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ये प्रॉब्लम थी कि इनके घर के पास काफ़ी सारे लोग आके ऐसे झगड़े वगड़े करते हैं उस वाइन शॉप्स की वजह से। तो जैसे इनमें से किसी ने कहा था कि इनके घर के पास वाइन शॉप्स है तो झगड़े होते, तो हम ऐसे गवर्नमेंट को नोटिस कर सकते हैं कि ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में वाइन शॉप्स और नहीं हो रही थी। और हमें ये भी पता चला कि इन बच्चों को फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, जबकि ये लोग इतने टैलेंटेड है। आप ये जो चार्ट देख रहे हैं पूरा चार्ट इन लोगों ने खुद ही बनाया है, हम लोगों ने कोई मदद नहीं करी। इन लोगों ने सारा कलरिंग से लेकर ड्राइंग करने का वो सब इन लोगों की मेहनत है। अब इनके पास इतना टैलेंट है पर इनको कोई इनकरेज नहीं करता कि तुम आगे जाके ये करो। अब जैसे इनमें से काफ़ी सबको आगे जाके फौजी बनना है, पर इनको पता नहीं कि उसका स्टेप्स क्या होते हैं, इनको करना क्या होता है। जैसे अर्ली से इनको और मतलब पता नहीं जाके करना होता। टाइम हो गया अपने पास, एक बार सबसे मिलके और अपने बैग उठा करके लाइन में हम लोग बंद हो जाएंगे। मिल लो।